हाय दोस्तों आज एक बार फिर हम नदियों की श्रृंखला में आपको लेके चल रहे हैं तमसा नदी के उद्गम स्थल की ओर। तमसा नदी एक ऐसी नदी थी जिसमें वनवास काल के दौरान पहला स्नान माँ तमसा नदी की में ही उन्होंने स्नान किया था। तो आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो तमसा नदी का उद्गम स्थल। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम आपको लेके चलते हैं तमसा नदी के उद्गम स्थल और उससे जुड़ी हुई जितनी जानकारी और जो भी चीज़ें हैं वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों। अभी अर्जुन को लाया हुआ है। अर्जुन इंद्र के नंदन वंश चलाए हैं। इंद्र से लड़ाई करके इंद्र को पराजित कर जी और बाण द्वार लाए, बाण द्वार लगाए हैं। इसकी बाण मार दी, पत्ता चला, गड्ढा बन कर उसने पेड़ लगा दी। अच्छा। इसकी इज्जत पत्ताल तक है। 6 महीने हरा भरा बजे रहता है। समुद्र मंथन हुआ है। 14 रत्न से रतन है। अच्छा। इसी का फूल कुंती माँ शंकर जी का चयन तो महाभारत में से पांडवों को विजय हुआ। अच्छा। 6673 साल का होगा और महाभारत पहले अंतिम दफा। बाबा जी वंश मोर इस पेड़ की अवधि कितनी बताया आपने? 6673 महाभारत पहले अंतिम दफा। महाभारत के पहले। अच्छा, महाभारत के पहले का ये वृक्ष है। यादुन में अर्जुन पांडव यहीं विराजमान करते रहे। बाबा जी ये सच है कि ये 6 महीने हरा भरा रहता है? और हाँ तो बता तो गए कि 6 महीने हरा भरा पजे रहता है। अच्छा अच्छा। जून जुलाई में हरा भरा हो। अच्छा अच्छा। क्या इसमें फल भी आते हैं? कोई और फूल होता है, फूल आता है? जून जुलाई में हरा भरा तो कली पत्ती साथ में आ जाती।
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इस बार हम आपको लेके चल रहे हैं तमसा नदी के उद्गम स्थल की ओर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस पीछे साइड में एक मंदिर भी बना हुआ है जो बहुत प्राचीन मंदिर है। उसके इतिहास के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं ये तमसा नदी का उद्गम स्थल। देखिए, तमसा नदी का उद्गम स्थल जो है, इस जगह से हमारी माता तमसा नदी का उद्गम हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस नदी को साफ़ सफाई का काम भी लोगों ने किया है कि यहाँ की जनता ने जागरूक होकर के इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में ही माना है। और जैसा कि हम लोगों से जानकारी मिली है कि 1 फरवरी को यहाँ पे माँ तमसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और मेला भी लगता है। और ये देखिए, इस तरफ तो सब नहर खुदाई वगैरह करी गई है, वो नदी के बहाव के लिए सब साफ़ सफाई करी गई है। हम अपनी जनता से बहुत खुश हैं कि कम से कम एक नदियों के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया है। दोस्तों, आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं वो है तमसा नदी का उद्गम स्थल। देखिए, हमारी ये सारी टीम और यहाँ के बाशिंदे लोग, जिन्होंने बहुत ही प्रयास के साथ इस तमसा नदी को एक जीवन दिया हुआ है। हम आभारी हैं इन लोगों के, जिन्होंने इस हमारी विलुप्त होती हुई तमसा नदी, जिसका कि इन्होंने जीर्णोद्धार भी किया है और यहाँ प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में एक मेला भी लगाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नदियों की श्रृंखला में ये तमसा नदी इतनी पावन नदी है, जिसमें कि सबसे पहले भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान सबसे पहला स्नान इसी हमारी माता तमसा नदी में ही उन्होंने अपना स्नान किया था। और आज यहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि इस स्थान को लेकर के, और जैसा कि आपने हमारे काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि कहीं कहीं तो ऐसा है कि लोग उस नदी के बारे में भी नहीं जानते। नदियाँ हमारा जीवनदायिनी है, हम इन्हीं की गोद में पले बढ़े हैं और हमें आशा है कि लोग इसी तरीके से जागरूक होकर के सामने आते रहेंगे। आइए महंत जी से कुछ सवाल करते हैं इस नदी के बारे में, कितना उनको जानकारी है, जो कुछ होगा वो बताएंगे। महाराज जी, ये तमसा नदी जैसा कि लोग कहते हैं, तो यहाँ आप लोगों ने कितना क्या इसका? जी सर, ये बहुत पुरानी द्वापर त्रेता युग में बहती थी। जी जी। अब ये पट गई, अब ये खेत बनवा दिया गया था। अच्छा। अब ये 2 साल पहले 1 साल पहले ये अब खुदी हुई है नहीं, और पानी बह नहीं रहा है ढंग से। अच्छा, तो आप लोगों ने इसके लिए प्रयास किया है काफ़ी। अच्छा। और मान जी, एक चीज़ बताइए, ये जो सामने हम मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर का कब निर्माण और कब क्या हुआ है, कितनी कुछ? मंदिर बनी कम से कम हो गए हैं, कम से कम 34-34 वर्ष। अच्छा जी। 35, हाँ, इससे कम नहीं। और ये मांडो ऋषि आश्रम अपना नहीं है। अच्छा। ये मांडो ऋषि आश्रम अपना वो है। अच्छा, प्रमोद वन उसको कहते हैं कि ये अनजान शहीद में क्या चीज है? जी। सब चीज जान में होना चाहिए कि ये आम का पेड़ है, ये महुआ का पेड़ है, हैं सब। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हमारी माँ तमसा नदी का उद्गम स्थल जहाँ पे है, उसी के पास में ये प्रमोद वन, ये पथरा तमसोत्पत्ति स्थान, ये पथरा सर, रामायण चौपाई में जी। इसका रामायण की चौपाई के अंदर वो वर्णन भी है। और जैसा कि ये यहाँ पे देख रहे हैं, सामने एक विशालकाय हनुमान जी की मूर्त भी है। हनुमान जी। और ये सब जो कुछ भी है, ये हमारी माँ तमसा रिवर के उद्गम स्थल के पास ही में है। और धन्य वो जनता जो अपने इस स्थान को भूली नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जो प्रमोद वन है, प्रमोद वन के लेके चलते हैं आपको प्रमोद वन की तरफ। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, हमारी तमसा नदी के उद्गम स्थल के पास में ही बना हुआ प्रमोद वन एक बहुत ही प्यारा और सुंदर से जंगल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस जंगल की विशेषता एक ये है दोस्तों, कभी किसी ज़माने में यहाँ पे हाँ जी, पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, मतलब पत्थर जो लगा हुआ था वो कहाँ है इस वक्त? अब वो पत्थर अलग है। अच्छा, लेकिन इस हमारा ये तपोवन जो था या प्रमोद जो वन है, इस वन के ऊपर आज गैर हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी मज़ार
जो कि सामने दिख रही है, बना रखा है। जी हाँ दोस्तों, आज जो पत्थर आप देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ 120 श्री प्रमोद वन, और ये तमसोद माँ तमसा नदी के उद्गम स्थल के पास ही निकट के मंदिर में ये पत्थर गड़ा हुआ है। इस पत्थर की कितनी विशेषताएं हैं, आइए हम यहाँ की जनता से और यहाँ के अपने सनातन धर्म के प्रेमी लोगों से बात करते हैं। महान जी, थोड़ा सा ये बताइए, ये पत्थर की विशेषता क्या है? ये सर पत्थर सन 120 जी सम्मत इसमें पड़ा हुआ है। ये द्वापर त्रेता युग में नदी बहती थी। जी जी जी। तब से ये पत्थर गड़ा है, कोई आज का ये नया पत्थर नहीं कि किलोमीटर वाला पत्थर गाड़ दिया जी जाए। जी 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 सर, एक पत्थर हमारे मांडो ऋषि आश्रम का इसी का पत्थर। अच्छा, मांडो ऋषि बगल में जो बना हुआ है, हाँ, उसको दीवार में छिपा रखा है। छिपा रखा है। हाँ, उसको कहते हैं कि ये अनजान शहीद की हमारी समाधि है मुसलमानों की, वो हमारी कुटी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो आप लोगों ने इस विषय पे कोई एक्शन नहीं लिया? जी सर, हम अकेले क्या करें, अकेले क्या करें, कोई मैं अकेले मर जाऊं, हम तो लेकिन आप लोग ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ के शासन प्रशासन को ऐसी चीज लिख करके दे सकते हैं साहब, पूछा जाएगा कि ये हमारा पत्थर यहाँ था, वो कहाँ गया। हाँ, और हमें जो आशा है वो आप पूरी बात बताएंगे। दीवार में चुनवाए हुए हैं सर, दीवार में चुनवाए हुए, दीवार में चुनवाए हैं। और कील पाव भी उसके हो गया। वो बोल रहे थे कि हम इसको अपने लिए पत्थर हटवा देंगे। अच्छा, मगर उनका एक लड़का भी मर गया। अच्छा, कसीम के कोनो मामूली बात चंद्र सब बताई हमसे, मगर हम कहा करिए अकेले क्या करें, हम मर जाएगा। लेकिन बाबा जी, इस तरीके के पत्थर और भी यहाँ आसपास 84 पत्थर गड़े हुए हैं, एक दो पत्थर नहीं, 84 पत्थर खड़े हुए हैं। ये हमारी अयोध्यापुरी इसी आसी पास में है। 84 पत्थर गड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, जितनी जानकारी हमें है कि जैसे एक पत्थर तो ये हमने देखा है, और इस पत्थर के बाद में एक प्रमोदवन में पत्थर लगा हुआ है, के लगे गड़ा है। अच्छा, जज्जस है, ये इससे पत्थर सब गड़े, इसमें में 84 पत्थर। हम भी आशा करते हैं कि अगर हमारे पत्थर जो सनातन धर्म में जो विरासत में पत्थर मिले थे, आज वो कहाँ हैं, किस तरीके से, इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। आप एक एप्लीकेशन दे करके निकटवर्ती क्षेत्रों में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर निश्चित साहब प्रयास करेगी तो हम लोग भी प्रयास करेंगे। अब गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही कि मांडो ऋषि आश्रम तमसा नदी है कि यहाँ मांडो ऋषि आश्रम अयोध्या में है जी, मगर अब उसको मैं ढूंढने के लिए क्या अकेले कोई तो बस की बात है नहीं मेरे कि मैं अकेले ढूंढ लूँ। चलिए, मैं आपकी बात को अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, और वो शायद हमारे दर्शक देख रहे हैं इस चीज को। इसमें मुझे जी सर 84 पत्थर है जी। कहीं भी आगे भी कोशिश करना कि ये भी पत्थर है, ये सन 120 का है। जज गए हैं सम्मत नीचे और घटाते बढ़ाते ऐसे ही पत्थर सब गड़े हुए हैं। 84 पत्थर है इसमें के जी। एक दो नहीं, 3 महंत आए थे, बता रहे कि हमारी गाड़ी इस पत्थर के लिए ढूंढने के लिए 3 साल चली हुई है। ये सन 120 का पत्थर नहीं मिल रहा था। और जब आए यहाँ तो स्नान मथवान किए, मथवान करने के बाद में इस पत्थर का सब फोटो और लिखा जोखा सब वो संत भी ले गए। हम आशा है आपकी बात को थोड़ा सा आगे तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी अगर वीडियो को देख रहे हैं और प्रमोद वन का पत्थर आज कहाँ है जानते सभी लोग हैं, लेकिन उसके विषय में आवाज़ उठाने के लिए थोड़ा आप लोग भी आगे आइए और कोशिश करते हैं हमारी जो छिपी हुई विरासत की चीज़ें हैं वो सामने आए। ठीक है, धन्यवाद बाबा जी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, तमसा नदी का उद्गम स्थल के पास ही मंदिर, और मंदिर के पास ये बना हुआ आश्रम जो कि प्रमोद वन के नाम से मशहूर है। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सवाल ये नहीं कि अगर माँ हमारी तमसा नदी का उद्गम स्थल मिला है तो मांडो ऋषि आश्रम ये कहाँ, मांडो ऋषि आश्रम कहाँ है? सवाल ये है कि अगर माँ तमसा नदी या सन 120 के ईस्वी के पत्थर जब मिले हैं तो हमारा जो मांडो ऋषि आश्रम था आखिर वो कहाँ गया, ये एक सवाल है। और जो मांडो ऋषि का आश्रम सामने कह सकते हैं या लेकिन यहाँ की जनता के मुताबिक कि ये हमारा मांडो ऋषि आश्रम है। आज मांडो ऋषि आश्रम कहाँ गया, आज इस पर क्या क्या है,
ये एक सवाल का विषय है। चलिए खैर दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे, लेकिन इस प्रश्न के साथ में कि आखिर हमारा मांडव ऋषि आश्रम कहाँ है।